रात के 11 बजे यशलोक हॉस्पिटल के पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ था। उसके पास गौतम, छोटू और रवि खड़े थे। वहाँ एक डॉक्टर आया और उनको समझाने लगा। आज रास्ता एकदम साफ है, पुलिस की कोई झंझट नहीं है। तुम इन सभी मुर्दों को आराम से हमारे डीलर्स तक पहुंचा सकते हो। हाँ, अरे फिक्र मत कीजिए सर, मैं बहुत ही सावधानी से इनको दिन निकलने से पहले ही इनकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। अरे सुन, क्या तू इस ट्रक को NH14 से लेकर जाने वाला है क्या? अरे हाँ, और क्या, वही रास्ता तो है जहाँ पुलिस का कोई खतरा नहीं है। अबे तुझे पता नहीं है क्या, आज रात अमावस्या है और उस रास्ते पर कब्रिस्तान भी पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। और ऊपर से तू मुर्दों से भरा ट्रक वहां से लेकर जा रहा है, जरा सोच। अरे तो क्या हुआ रवि भैया? अबे अमावस्या की रात में काली शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है बे। अरे यार, तुझे नहीं चलना तो मना कर देना। कहकर गौतम ने अपने साथ छोटू को लिया और मुर्दों का ट्रक लेकर हाईवे पे निकल गया। गौतम ने नोटिस किया कि छोटू डर रहा है, तो उससे मजे लेने के लिए गाना गाने लगा। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। लो जी, कब्रिस्तान भी आ गया जिसके बारे में वो रवि कह रहा था। उसके इतना कहते ही ट्रक रुक गया। उस्ताद, हाँ, मुझे इस तरह क्यों डरा रहे हैं? और ये आपने ट्रक क्यों रोक दिया यहाँ पर? अरे मैंने नहीं रोका, हो सकता है कि आत्माओं ने रोका हो। प्लीज ऐसा मत बोलिए। अरे जरा बाहर उतर कर देख कि टायर पंचर वगैरह तो नहीं हो गया। गौतम छोटू को डराने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। उसने ट्रक अपने आप रोका था। छोटू डरते हुए ट्रक से उतरा और टायर चेक करने लगा। तभी वहाँ का माहौल बदलने लगा। तेज तेज हवाएं चलने लगी और फिजा में आवाजें गूंजने लगी। आ जाओ कब्रिस्तान में आ जाओ, चले आओ, हमें भूख लगी है। जैसे ही आवाजें दोनों को सुनाई दी, उनकी बोलती बंद हो गई। अब गौतम को भी डर लगने लगा था। अबे छोटू, जल्दी से आकर ट्रक में बैठ, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है भाई। छोटू जल्दी से वापस ट्रक में बैठ गया। वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। अरे मैंने कहा था ना आपको कि आज की रात कुछ भी हो सकता है। आपको तो मजाक लग रहा था। इस पे गौतम चुप रहा और उसने ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। आप बताइए कि वो आवाजें किसकी थी? हमें बाहर निकालो, हमें आजाद करो, हम फिर से जीना चाहते हैं। काफी देर बाद उनको एक छोटा सा मंदिर नजर आया। उसके करीब से गुजरते ही वो आवाजें आनी बंद हो गई। तभी पास में उनको एक ढाबा भी दिखाई दिया। ओए छोटू, अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई कि आवाजें आनी बंद हो गई। चल अब कुछ खा लेते हैं भाई, ढाबे पर नए लोगों से मिलकर डर भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ उस्ताद, चलो चलते। दोनों ढाबे के अंदर गए। ढाबे पर पहले से काफी लोग बैठे हुए थे। दोनों भी बैठ गए और एक लड़के को आवाज लगाकर खाना मंगवाया। तभी 3 और लोग ढाबे पे आए। उनके चेहरे पे कोई भी हाव भाव नहीं था, जो आकर टेबल पर बैठ गए। गौतम, छोटू और बाकी सभी लोग उनको बड़ी हैरानी से देख रहे थे। कहिए साहब, आपको क्या चाहिए? सुनकर उन्होंने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पे अजीब तरह की मुर्दासी छाई हुई थी। हमें मांस चाहिए। अरे साहब, ये शुद्ध शाकाहारी ढाबा है, यहाँ मांस मच्छी नहीं मिलता। तो ठीक है, हम अपना इंतजाम खुद कर लेंगे। कहकर तीनों खड़े हो गए और उस पर झपट पड़े। वो जमीन पे गिरा और तीनों ही भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़े। ये देखकर बाकी सभी लोग डर गए और वहाँ भगदड़ मच गई। आवाज छोटू, भाग यहाँ से। अब बाकी बच्चे सभी लोग गौतम और छोटू के साथ ढाबे से बाहर भागे। सामने का मंजर देखकर सभी लोगों की हालत खराब हो गई। तब उन्होंने देखा कि ट्रक के अंदर से मुर्दे उतर उतर कर उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। अबे इसका मतलब रवि सही कह रहा था, ये मुर्दे तो जिंदा हो रहे हैं। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। सभी लोग उल्टे पांव वापस आ गए। अब गौतम और छोटू और 4 लोग उस ढाबे पर फंसे हुए थे। बाकी जमीन पर काफी लोग जख्मी हालत में पड़े तड़प रहे थे। आज तो मजा आ जाएगा। चारों तरफ से मुर्दे उनकी तरफ भयानक हंसी हंसते हुए बढ़ रहे थे। हमारे मरने के बाद भी हमें बेचने चले थे।
अब तुम लालची इंसानों को तुम्हारे किए की सजा देने का वक्त आ गया है। कहते हुए वो उनके बिल्कुल करीब पहुंचे और उन सभी पर हमला बोल दिया। छोटू बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर किसी तरह भाग निकला। बाहर निकलकर वो सीधा ट्रक की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से सारे मुर्दे ट्रक से ढाबे तक पहुंच चुके थे। लेकिन जब वो बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रक के अंदर ड्राइविंग सीट पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी, जो कि उन्हीं मुर्दों में से एक थी। वो पीछे पलटा तो देखा कि बाकी के सभी मुर्दे भी अब धीरे धीरे ढाबे से निकलकर ट्रक की तरफ आ रहे हैं। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, इस जगह फिर कभी नहीं आऊंगा। तुम हमारे जिस्म को बेचने चले थे? मुर्दों के साथ ऐसा काम करने में शर्म नहीं आती? हाँ? तुमको भी तुम्हारी सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर छोटू डर गया, लेकिन भागने के लिए जब उसने देखा तो मुर्दों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। नहीं। उन्होंने छोटू को घेरकर उस पर हमला किया और उसको नोच नोच कर खत्म कर डाला। आओ मेरे मुर्दे साथियों, इस ट्रक में बैठो। आज से ये ट्रक हमारा है। हम इस तरह से लालची इंसानों को खत्म करके अपने साथ हुई इस बदसलूकी का बदला लेते रहेंगे। सुनकर सभी मुर्दे खुश होते हुए, नाचते हुए, गाते हुए ट्रक में चढ़ गए और उस चुड़ैल ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। अगली रात को दो आदमी उसी सड़क पे खड़े हुए थे। उन्होंने इस ट्रक को एक औरत को चलाते हुए देखा तो आगे आकर गन दिखाकर उसको रोक लिया। रोक 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 रोक, औरत होकर ट्रक चलाती है? जिंदा रहना चाहती है तो ट्रक के अंदर जो भी माल है ना, हमारे हवाले करके चली जा। जल्दी से उतर और हमें दिखा कि अंदर क्या है। उसकी बात सुनकर वो औरत, जो कि चुड़ैल थी, बिना कुछ बोले ट्रक से उतरी और उनको पीछे ले जाकर उसने ट्रक का दरवाजा खोला। ट्रक के अंदर मुर्दे भरे पड़े थे। अरे वाह, हमारे नए शिकार आ गए।